बात करेंगे कैसे देश की जिसे कि मिनी भारत कहते हैं। अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी और भोजपुरी का यहाँ पर बोलबाला है। और खास बात तो यह है कि इस देश में बिहार के लोगों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और सबसे खास सवाल कि आज हम आपको इस देश के बारे में क्यों बताने जा रहे हैं, चलिए जानते हैं आज के इस पैकेज में। अमेरिका दौरे के बाद अब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी अब मॉरिशस के दौरे पर जाने वाले हैं। 12 मार्च को वे मॉरिशस जाएंगे। वहां का जो नेशनल डे है, पीएम मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर रहने वाले हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल ने राष्ट्रीय सभा में इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने पीएम मोदी को मॉरिशस के नेशनल डे के मौके पर जो है गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इन्वाइट किया था और पीएम मोदी ने उनके इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल ने नेशनल असेंबली में कहा कि ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मेजबानी करना हमारे देश के लिए एक वाकई विशेषाधिकार है। पहले उनका ये बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। But maybe he agrees to stay after dinner. Statements by ministers. Madam Speaker, I have a statement. I thank you for having accepted for the statement because it was urgent. In the context of the celebrations of the 57th anniversary of the independence of our country, I have great pleasure to inform the House that following my invitation, His Excellency Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, has kindly agreed As I said, His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, has kindly agreed to be the guest of honor for our National Day celebrations. It is indeed a singular privilege for our country to host such a distinguished personality who is doing us this honor. In spite of his very tight schedule and in spite of his recent visits to Paris and the United States, he has agreed to be here as our special guest. The visit of Sri Modi is a testimony of the close relations between our two nations. Thank you, Madam Speaker. अब देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली जो केंद्र की सरकार है पिछले कई सालों से मॉरिशस के साथ अपने विशेष जो मजबूती है, जो साझेदारी है, उसे अच्छे से बनाने में जुटी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉरिशस का दौरा कर चुके हैं और ये वो देश है जिसे कि मिनी भारत भी कहा जाता है। खास बात यह है कि मॉरिशस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर हिंदी और भोजपुरी का बोलबाला है। मॉरिशस जो कि 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था, यहाँ की आबादी जो है तकरीबन 12 लाख के आसपास है। 70% आबादी भारतीय मूल की है। यहाँ पर जिस धर्म के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जबकि यहाँ पर फ्रेंच और क्रियोल भी जो है बोली जाती है। इसके अलावा भोजपुरी और हिंदी समेत कई भारतीय लैंग्वेजेस है जो यहाँ पर आपको सुनने को भी मिल जाएगी। जितने भी मजदूर जो है भारत से मॉरिशस गए हैं उसमें से आधे से ज्यादा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे, जो कि भोजपुरी में बात किया करते थे। और यही कारण है कि यहाँ पर भोजपुरी एक लोकप्रिय भाषा भी बन गई। आज मॉरिशस में भी लोग भोजपुरी बोलते हैं, समझते हैं। और मॉरिशस की जो एक वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में जो वहाँ पे सेंसस हुई थी, मॉरिशस की कुल आबादी 12 लाख से ज्यादा पाई गई थी। इसमें 5.3% लोग भोजपुरी बोलते हैं, जबकि साल 2000 की जो सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग 12.1% लोग भोजपुरी बोलते थे। इसके अलावा उर्दू, तमिल और तेलुगु भी जो है यहाँ पर बोली जाती है। मॉरिशस को मिनी भारत कहने की बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। दरअसल आजादी से पहले बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोगों को मजदूरी करने के लिए वहाँ पे ले जाया गया था। इन्हें यहाँ पर गिरमिटिया भी कहते हैं। भाषा और बोली के अलावा यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय परिधान भी आपको पहने हुए लोग दिख जाएंगे। प्रदेश में मिनी भारत होने का आपको एहसास करवा देंगे। और इस लिहाज से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉरिशस दौरा खास रहने वाला है। अब इस देश के किसी भी गांव में आपको साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या फिर कई ऐसे भारतीय संगीत हैं जो यहाँ पे क्लासिकल गीत हैं, महिलाएं आपको गाती हुई सुनाई भी देंगी।
तो इसमें सरप्राइज होने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये महिलाएं हैं जिन्होंने 7 समंदर पार भी भारतीय संस्कारों और परंपराओं को जिंदा रखा है। घर के बाहर तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया उन्हें अपने अतीत से जोड़े रखता है और यही कारण है कि जब भी प्रधानमंत्री जो है अपने देश के मॉरिशस के दौरे पर होते हैं तो एक खास खबर बन जाती है।